हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक डिफरेंसेस क्या है डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में। किस तरीके की जॉब्स आपको मिलती है जब आप इन तीनों फील्ड में से किसी में जाते हैं। क्या एवरेज सैलरी इसका मार्केट सिनेरियो है, किस तरीके से डिमांड है इसकी। आपको अगर कई बार कहते हो सुना होगा कि एआई अगर आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जॉब चली जाएगी, वो जॉब चली जाएगी। तो क्या एआई आने से इस तरीके की जॉब्स में भी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्चुअली पिवट और स्टार्ट योर करियर इन दीज फील्ड। बिफोर वी बिगिन, एज ऑलवेज यू ऑलरेडी नो व्हाट्सएप का जो लिंक होता है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है तो यू कैन रीच आउट टू मी देयर। अब हम बात करते हैं मेजरली डिफरेंसेस क्या है अगर हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे। डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, डेटा साइंस का जो फील्ड होता है उसमें बेसिकली एनालाइजिंग ऑफ डेटा होता है। तो डेटा साइंटिस्ट का 80% जो टाइम कंज्यूम होता है वो सेग्रीगेशन ऑफ डेटाबेस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा में ही होता है। और अगर हम देखते हैं डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो आई वाज सो शॉक टू रीड एक्चुअली दिस स्टैटिस्टिक्स कि आज के टाइम पे 1.14 ट्रिलियन मेगाबाइट डेटा सिर्फ एक दिन में जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप समझ सकते हैं कि अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा काम है। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स का। तो डेटा साइंस जिस तरीके से, जो डेटा साइंटिस्ट जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, कलेक्ट करती है और अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करती है डेटाबेस को, उसी की फर्दर प्रोसेसिंग का काम करते हैं डेटा एनालिटिक्स फील्ड में। डेटा एनालिटिक्स का काम क्या है? जो डेटा सेट्स बने उनको फर्दर एनालाइज करना और उससे एक्शनेबल इनसाइट्स निकालना जिसके बेसिस पे कुछ एक्शन लिया जा सके। और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इसमें हम एक्चुअली समझते हैं पूरे के पूरे डेटा पॉइंट्स को, जो एक्शनेबल इनसाइट्स निकाल कर दिया है डेटा एनालिटिक्स ने, फर्दर बिजनेस डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स उसका ही एक नेक्स्ट वर्जन देखा जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी डेजिग्नेशन की। तो डेटा साइंस फील्ड में आपको डेजिग्नेशन मिलती है जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा स्पेशलिस्ट हो गया, डेटा मैनेजर हो गया। हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स में तो डेटा एनालिस्ट, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एनालिटिकल इंजीनियर, इस तरीके की आपको डेजिग्नेशन मिलती है। बिजनेस एनालिटिक्स में बिजनेस एनालिस्ट, एनालिटिकल ऑफिसर, इस तरीके के डेजिग्नेशन आपको मिलेंगे। अगर हम देखते हैं इसमें जितना मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि डेटा साइंटिस्ट यानी डेटा साइंस वाले फील्ड में थोड़ा सा सैलरी ज्यादा मिलता है रेदर देन डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में। अब हम बात करते हैं इसकी एवरेज सीटीसी, ये कहीं ना कहीं रेंज करेगी 7 लाख से 10 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आपका स्किल कैसा है, आपका कंपनी कैसा है, ऑल दैट थिंग अगर हम देखते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी इंडस्ट्री में, तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी हर रोज डेली बेसिस पे कितना ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटाबेस जनरेट हो रहा है। तो उसके हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट आया 2021 में, उन्होंने बताया है लार्जेस्ट स्किल गैप जो वर्ल्ड में अभी है, लार्जेस्ट स्किल गैप वो एक्चुअली उन्होंने डेटा साइंस की स्किल गैप बताई है। तो और लिंक्डइन की भी अगर हम देखते हैं तो 650% ग्रोथ, आई रिपीट 650% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर हम देखें सिंस 2012 से लेके अगर अभी तक हम देखते हैं, विच मेक्स दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, आई मीन इन डेटा साइंस अगर हम देखते हैं बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में, तो ये मेक्स इट वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब रिक्वायरमेंट ग्लोबली। इस लेवल पे इसकी ग्रोथ चल रही है। तो अगर हम देखेंगे एआई का इफेक्ट, तो एआई का इफेक्ट ऐसा है बॉस की जो रिपीटेशन वाला वर्क है, जो बार बार हम डेटा एनालाइज करके डेटा सेट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो उसमें एरर काफी नैरो डाउन हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन टास्क पूरा एआई विल टेक ओवर। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग राइट नाउ इज वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट कितना ग्रोथ है, आगे जाके कितना बढ़ने वाला है, पर अभी भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10% इंस्टीट्यूशन एक्चुअली स्किल गैप के लिए काम कर रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो आपको पता है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी, 5000 से ज्यादा हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी सिर्फ 10% इंस्टीट्यूशन एक्चुअली इसमें इसके स्किल गैप के लिए इससे रिलेटेड डिग्री या प्रोग्राम्स आपको अभी ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी फील्ड की। कुछ लोग बैचलर मांग रहे हैं, कुछ सीनियर प्रोफाइल में मास्टर्स भी मांग रहे हैं। तो आपकी डिग्री या तो मैथ में होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, आईटी या एनालिटिक्स में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है और अब आप इस फील्ड में अपना पिवट करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करने हैं जिसमें आपको फर्दर इसी के बारे में एसक्यूएल हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ये सब आपको बताया जाएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिग्री नहीं है तो फिर आपको थोड़ा बहुत डिग्री के में भी इन्वेस्ट करना होगा अपना टाइम और मनी, और साथ के साथ आपको इन्वेस्ट करना होगा स्किल गैप के लिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो शायद फुल टाइम ये डिग्री नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री करेंगे तो उसमें इस तरीके की स्किल पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, आई डाउट। तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म प्रोग्राम साथ साथ में करके अपने आप को फर्दर इनहांस करना होगा। प्लस इंटर्नशिप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे इंटर्नशिप, चाहे फ्री इंटर्नशिप्स हो या बहुत ही मिनिमम स्टाइपेंड इंटर्नशिप हो, वर्क फ्रॉम होम में हो जाती है, और उस जिसमें दिन की 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देना पड़ता है, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने की इंटर्नशिप्स होती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटर्नशिप भी करना चाहिए, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आप इंटर्नशिप करके इसके करियर पिवट को काफी इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।